नमस्ते। हम आप लोगों के समझ परत संदीप कोयली आज एक ऐसा विषय पे बात करी जात बाटी जौन हाल साल एकदम ताज़ा ताज़ा मुद्दा बा। आप लोग देख लगे हुए नेपाल सरकार बहुत सारा चीज़ पे कर बढ़ेले भी बा और लगेले भी बा, लेकिन हमरे विचार से ई जौन बा एक प्रकार से कर आतंक लागता। सोची अगर जो ते अपने ही घर में बन खाना के खाए खातिर में पैसा देवे के पड़े तो कैसा लगे। अपने ही घर में उत्पादित सामान के प्रयोग करे के खातिर पैसा देवे के पड़े तो कैसा लगे, जबकि तू पहले ही मेहनत करके बहुत सारा पैसा दे चुका। हम बात कर पाटी बिजली पर लगाओ 5% करके। हाँ, यह में समर्थक लोग ये कह सकते हैं कि ऐसे लोग बिजली कम प्रयोग करिए तो कुलमान घिसिंग ये काहे न कहे। ये तो एक बहुत ही विचारणीय बात बा। नेपाल सरकार के अर्थ मंत्रालय स्वर्णिम बागले जो अर्थमंत्री बारे वो बिजली अगर क्यों 50 यूनिट से ज़्यादा खपत करता तो वहाँ पे 5% कर लागी। प्राइवेट डॉक्टरी में क्यों औषधि करेली दवाई करेली तो वहाँ पे 3% कर लागी। हालांकि कर लगेली रहा है स्कूल फी पर भी, लेकिन विद्यार्थी यूनियन के चलते वो फी हटा दिए गए, वो कर हटा दिए गए। अब एक बात सोची, एक तो नेपाल सरकार सरकारी अस्पताल जो बा ओके सुदृढ़ कई नहीं पावा था, ना ही ठाए ठाए अस्पताल खुले बा ऊपर से पे 3% के कर। और फिर यार एक तो कहा था देश के डिजिटल बनाए के, देश के अर्थतंत्र के विकास करे के, और दूसरी तरफ बिजली पे 5% कर का ऐसा हो सका था जहाँ हर जगह ही एक ही ऊर्जा स्रोत बा वो है बिजली। बिजली खपत से ही सारा विकास संभव बा। तो जब ये करे लगा दिए हैं तो बिजली खपत के सारा विकास कैसे संभव हो सका था। एक तो गैस की तंगी, ऊपर से बिजली के 5% कर। एक लॉजिक से देखा जाए तो अगर गैस नहीं मिलता वो विदेश से इंपोर्ट हो के आवा था तो उनसे हमन के देश के पैसा बाहर जाता। अब देश के पैसा बाहर न जाए जौन के हमन के सोचल बारी कि देश के विकास में कर लगा के जनता के धाड़ चूस के कर लिया जाए, तो ऐसे विकास कैसे संभव हो जब गैस में लगा के वही पैसा बाहर जाए। नेपाल सरकार तो ये भी कह सकत रहे कि जौन कर लगे बा ओके भी नहीं लगावे और जौन बिजली के दर बा ओके कम करे ताकि लोग बिजली ज़्यादा ही से ज़्यादा खपत करें। और खाना बनाने में गैस के जगह पे इंडक्शन चूल्हा, माइक्रो ओवन, इंफ्रारेड के प्रयोग करें, जौने से देश में बिजली खपत बढ़े। और बिजली खपत बढ़ने के कारण से उसे जौन रेवेन्यू जनरेट हुई उसे भी देश विकास हो सकता बा। वैसे भी एक तथ्यपूर्ण बात बा, नेपाल विश्व में सबसे ज्यादा कर तीरे वाला देश बा। अब सोचिए विश्व में कुल देश से ज्यादा नेपाली जनता अपने देश में कर तीरे, फिर भी नेपाल का विकास कहीं नहीं हो पाए। का केवल कर बढ़ेली से ही विकास हुई। अब दूसर देश में जहाँ कर कम बा वहाँ भी तो विकास बा। कारण ये है कि वहाँ भ्रष्टाचार कम बा। तो जेके कम करेगी बा ओके कम नहीं गिले, जनता के सिर्फ परेशान करेगी, साधारण जनता के इकाके लिए कर लगा देले। हम एक शब्द में कहीं जो सरकार के अभी के निर्णय बा हमारे विचार से ये एक प्रकार के कर आतंक बा। नमस्कार। अगर लोगों की हमारी बात समझ में आई हुई तो अपन विचार जरूर रखी और 100 दिन के स्पीच प्रैक्टिस चैलेंज में हमारा साथ दी। धन्यवाद।